प्रथम वर्ष संस्कृत के अंतर्गत आज हम महाकवि भर्तृहरि प्रणीत नीति शतक के अध्ययन क्रम को आगे बढ़ाएंगे। पूर्व की कक्षा में हमने विद्वत पद्धति के श्लोकों का अध्ययन किया था। इसी अनुक्रम में महाकवि भर्तृहरि आगे कहते हैं कि विद्यानाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राज्य सुपूज्यते न तो धनम विद्या विहीनः पशु। प्रस्तुत श्लोक में विद्या के महत्व को प्रतिपादित करते हुए विद्या विहीन को पशु कहा गया है। विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम अर्थात विद्या नामक वस्तु व्यक्ति का अधिक रूप है। प्रच्छन्न छिपा हुआ, गुप्तम धनम गुप्त धन है। विद्या भोग करी विद्या भोग देने वाली है। यश सुख करी यश और सुख देने वाली है। विद्या गुरुनाम गुरु विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश गमने विदेश जाने पर विद्या बंधुजन विद्या बंधु के समान होती है। विद्या परा देवता विद्या सबसे महान देवता है। विद्या राज्य सुपूज्यते विद्या ही राजसभाओं में पूजनीय होती है। न ही धनम न कि धन पूजनीय है। विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान है। विद्या मनुष्य का सर्वोत्कृष्ट रूप है। अत्यधिक छिपा हुआ धन है। विद्या यश देने वाली तथा सुख देने वाली है। वह गुरुओं की भी गुरु है। विदेश जाने पर विद्या आत्मीय बंधुओं के समान होती है। विद्या ही सबसे महान देवता है। राजसभा में विद्या की ही पूजा होती है, धन की नहीं। विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान है। प्रस्तुत श्लोक की व्याख्या इस प्रकार है कि कवि भर्तृहरि विद्या के महत्व को स्पष्ट करते हुए यहाँ कह रहे हैं, विद्या मनुष्य का सर्वोत्तम रूप होती है। कोई व्यक्ति प्रकृति से सुंदर नहीं है किंतु वह विद्यावान है तो विद्या उसका रूप होती है। विद्या को गुप्त धन कहा गया है। अन्य सभी धन देखे जा सकते हैं किंतु कौन व्यक्ति कितना विद्यायुक्त है यह देखा नहीं जा सकता। व्यक्ति के बोलने पर ही उसके ज्ञान का पता लगता है। विद्या मनुष्य को ऐश्वर्य प्रदान करती है। विद्या के प्रभाव से व्यक्ति उच्च पद पर आसीन हो सकता है। यदि व्यक्ति को यश विद्या ही दिलाती है। विद्या के द्वारा ही अनेक सुखों की प्राप्ति होती है। मनुष्य का सर्वोत्तम गुरु विद्या ही है, जिसकी कृपा से व्यक्ति गुरु उपदेशक प्रवचक बन सकता है। यह गुरुओं की भी गुरु है। मनुष्य यदि विदेश जाता है तो सर्वोत्तम विद्या ही भाई बंधु के समान वहाँ उसकी मदद करती है। इस प्रकार विद्या ही सभी देवों में महान देवता है। राज दरबार में यदि कोई विद्वान जाता है तो राजा भी विद्वान को सम्मान प्रदान करता है। राज्यसभा में धन तथा धनवान की पूजा नहीं होती क्योंकि राजा किसी धनवान से अधिक ऐश्वर्यशाली होता है। इस प्रकार यहाँ कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति विद्या से रहित है वह साक्षात पशु के समान है। जिस प्रकार पशु विद्या रहित होता है उसी प्रकार मनुष्य यदि विद्या से हीन है तो वह साक्षात पशु ही है। कवि ने यहाँ विद्या को सर्वोत्तम बताया है। उसी के माध्यम से मनुष्य को सब कुछ प्राप्त हो सकता है, यह यहाँ बतलाया है। विद्या भौतिक एवं आध्यात्मिक सभी सुखों को प्रदान करती है। यहाँ शार्दूल विक्रीडित छंद है, रूपक अलंकार है, प्रसाद गुण है तथा वैदर्भी रीति है। आगे के श्लोक में भर्तृहरि महाराज कहते हैं कि शांति चेत कवचेन किम मरीभि क्रोधो अस्ति चेत देहिनाम ज्ञातिश्चेद अनलेन किम यदि सूरदः दिव्य औषधि किम फलम किम सर्पेर यदि दुर्जनः किम धनेर विद्या अनवध्या यदि व्रीडा चेत किम भूषणे सुकविता यद अस्ति राज्येन किम। यहाँ कवि धन की अपेक्षा विद्या के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि देहिनाम शांति चेद मनुष्य के पास यदि क्षमा है तो कवचेन किम कवच से क्या लाभ। क्रोध अस्ति चेद क्रोध है तो अरिभी किम शत्रुओं की क्या आवश्यकता। ज्ञाति चेद बंधु बांधव हैं तो अनलेन किम अग्नि से क्या लाभ। यदि सूरदः
मित्र हैं तो दिव्य औषधि किम फलम, उत्तम औषधियों से क्या फल। यदि दुर्जन है तो सर्पे किम, सर्पों की क्या आवश्यकता। यदि अनविद्या विद्या, यदि निर्दोष विद्या है तो धने किमु, धन से क्या प्रयोजन। व्रीड़ा चेत, यदि लज्जा है तो भूषणे किमु, अलंकारों से क्या प्रयोजन। यदि सुकविता अस्ति तो राज्येन किम, यदि अच्छी कविता है तो राज्य की क्या आवश्यकता। अर्थात कवि यहाँ कहते हैं कि यदि मानव के पास क्षमा है तो कवच से क्या लाभ, यदि क्रोध है तो शत्रुओं से क्या लाभ, यदि बंधु हैं तो अग्नि से क्या लाभ, यदि मित्र हैं तो उत्तम औषधियों से क्या लाभ, यदि दुर्जन है तो सर्पों से क्या, यदि निर्दोष विद्या है तो धन से क्या लाभ, यदि लज्जा है तो अलंकारों से क्या प्रयोजन, और यदि सुंदर कविता है तो राज्य से क्या लाभ। व्याख्या इस श्लोक की इस प्रकार है कि यहाँ कवि लोगों के हित तथा अहित का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, यदि व्यक्ति के पास क्षमा का गुण है तो कवच धारण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्षमाशील है, उसके शत्रु नहीं होते, वह किसी भी व्यक्ति के अपराध को क्षमा कर देगा। यदि व्यक्ति क्रोधी है तो शस्त्रों की उसे क्या आवश्यकता, क्योंकि जो हानिप्रद कार्य शत्रु करेगा वह कार्य उसका क्रोध स्वयं ही कर देगा। क्रोध व्यक्ति का सबसे महान शत्रु होता है। यदि बंधु वर्ग हैं तो अग्नि की क्या आवश्यकता। अग्नि जिस प्रकार जलाने का कार्य करती है, यह कार्य हमारे बंधु भी कर ही देंगे। बंधुओं को अधिक संताप कारक माना गया है। बंधु परस्पर वैमनस्य पैदा करने में कुशल होते हैं। यदि व्यक्ति के पास आत्मीय मित्र हैं तो उसे दिव्य औषधियों की क्या आवश्यकता। जिस प्रकार औषधियाँ रोग नष्ट करती हैं, उसी प्रकार सच्चा मित्र भी कष्ट तथा विपत्ति के समय हितकारी होता है। यदि हमारे पास दुर्जन है तो सर्पों की क्या आवश्यकता, न जाने कब वह डस डाले, वह किसी प्रकार भी दुख दे सकता है। यदि व्यक्ति के पास प्रशंसनीय विद्या है तो धन की क्या आवश्यकता, क्योंकि विद्या ही ऐश्वर्य की जननी है। यदि व्यक्ति के पास लज्जा है तो अलंकार धारण करने की क्या आवश्यकता, क्योंकि लज्जा ही सर्वोत्तम अलंकार माना जाता है। इसी प्रकार यदि व्यक्ति के पास उत्तम कविता की रचना शक्ति है तो राज्य से क्या लाभ। कवि को राजा भी आदर देते हैं। जो सुख राज्य प्रदान करता है उससे भी अधिक सुख कवि को अपने काव्य की रचना से प्राप्त होता है। यहाँ कवि ने क्षमा को कवच, क्रोध को शत्रु, बंधुओं को अग्नि, मित्र को दिव्य औषधि, दुर्जन को सर्प, लज्जा को आभूषण तथा श्रेष्ठ कविता को राज्य प्राप्ति रूप में प्रतिपादित किया है। यहाँ शार्दुल विक्रीडित छंद है, प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति है। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने, शाठ्यम सदा दुर्जने, प्रीति साधुजने, नयो नृपजने, विद्वज्जने च आर्जवम, शौर्यम शत्रुजने, क्षमा गुरुजने, नारीजने दृष्टिता, ये चैवं पुरुषाः कलासु कुशलास्तेषु तेषु एव लोक स्थितः। प्रस्तुत श्लोक में कवि लोक व्यवहार में कुशल व्यक्तियों से संसार चलता है, यह तथ्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि दाक्षिण्यम स्वजने, आत्मीय जनों पर उदारता, दया परिजने, सेवकों पर कृपा, दुर्जने सदा शाठ्यम, दुष्टों पर सदा शठता, साधुजने प्रीति, सज्जनों पर प्रेम, नृपजने नय, राजाओं के साथ नीति, विद्वज्जने च आर्जवम, विद्वानों के साथ नम्रता, शत्रुजने शौर्यम, शत्रुओं पर पराक्रम, क्षमा गुरुजने, पूज्य जनों के साथ क्षमा, नारी जने दृष्टता, स्त्रियों के साथ धूर्तता, ये च पुरुषाः एवं कलासु कुशला, जो पुरुष ऐसी कलाओं में निपुण हैं, तेषु एव लोक स्थिति, उन पर ही संसार आश्रित है। अर्थात आत्मीय जनों के साथ उदारता, सेवकों पर कृपा, दुर्जनों से शठता, सज्जनों पर प्रेम, राजाओं के साथ नीति, विद्वानों के साथ सरलता, शत्रुओं के साथ पराक्रम, गुरुओं के प्रति क्षमा, स्त्रियों के साथ धूर्तता आदि, जो पुरुष ऐसी कलाओं में प्रवीण होते हैं, उन्हीं पर संसार की मर्यादा आश्रित है। प्रस्तुत श्लोक में कवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि
यदि मानव अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे भिन्न भिन्न लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करना चाहिए। कवि यहाँ उदाहरण देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को अपने भाई बंधुओं के साथ सदैव उदारता का व्यवहार करना चाहिए, सेवकों के साथ दया का व्यवहार करना चाहिए। नौकर भी मानव है यह समझते हुए सेवकों पर दया भाव रखना चाहिए। व्यक्ति को दुर्जनों के साथ सदा शठता का आचरण करना चाहिए। शठों के साथ शठता का व्यवहार करने पर ही वे नियंत्रित रहते हैं। जो व्यक्ति सज्जन हैं हमें उन्हें आदर देना चाहिए, उनके प्रति स्नेह का भाव होना चाहिए। व्यक्ति को राजाओं के साथ नीतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। सदा ही विद्वानों के साथ आदर एवं सरलता का व्यवहार करना चाहिए। दुष्टता का भाव विद्वानों के प्रति नहीं रखना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने शत्रुओं से भयभीत नहीं होगा एवं उनके साथ शौर्य का प्रदर्शन करेगा तो निश्चय ही उसकी शक्ति वृद्धि को प्राप्त होगी, बढ़ेगी। यदि किसी कारणवश हमारे गुरु जो कि हमसे ज्ञान वृद्ध, आयु वृद्ध एवं अनुभव वृद्ध हैं, वे नाराज हो जाए तो उनके प्रति हमें क्रोध न कर क्षमापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। स्त्रियों के प्रति अति सरलता का व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति को हानि उठानी पड़ती है। अथवा स्त्रियों के साथ बातचीत करते समय वाक पटुता होनी चाहिए। कवि कहता है, इस प्रकार जो व्यक्ति विभिन्न श्रेणियों के लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करने में निपुण होते हैं, उन्हीं से यह संसार चलता है। ऐसे लोग ही लोक मर्यादा की रक्षा करने में समर्थ होते हैं। प्रस्तुत श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है, काव्यलिंग अलंकार है। यहाँ लोक स्थिति के दाक्षिण्य आदि विभिन्न हेतु बताए गए हैं, अतः यहाँ काव्यलिंग अलंकार हुआ। प्रसाद गुण है तथा वैदर्भी रीति है। आगे महाकवि कहते हैं, सत्संगति का महत्व क्या है। जाड्यम धीयो हरति सिंचति वाचि सत्यम मनो उन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। प्रस्तुत श्लोक में कवि सत्संगति के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि धीयः जाड्यम हरति, धीय अर्थात बुद्धि की जड़ता को हरती है या नष्ट करती है। वाचि सत्यम सिंचति, वाणी में सत्य को सींचती है। मान उन्नतिम दिशति, प्रतिष्ठा में वृद्धि करती है। पापम अपाकरोति, पाप को दूर करती है। चेतः प्रसादयति, चित्त को प्रसन्न करती है। दिक्षु कीर्तिम तनोति, दिशाओं में यश को फैलाती है। कथय सत्संगति, बताओ सत्संगति पुंसाम किम न करोति, मनुष्य का क्या नहीं करती। अर्थात सत्संगति बुद्धि की जड़ता को नष्ट करती है, वाणी में सत्य का संचार करती है, प्रतिष्ठा में वृद्धि करती है, पाप को दूर करती है, चित्त को प्रसन्न करती है, दिशाओं में यश का प्रसार करती है। बताइए सत्संगति मनुष्य का क्या नहीं करती। कवि यहाँ सत्संगति के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि सत्संगति मानव की चहुमुखी उन्नति करती है। व्यक्ति की बुद्धि जड़ है, परंतु वह सत्संगति करता है तो निश्चय ही उसकी बुद्धि की जड़ता नष्ट हो जाएगी। सत्पुरुषों के साथ रहने से व्यक्ति स्वयं सत्य भाषण करने वाला हो जाता है। सज्जनों के साथ रहने से व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा होती है, उसका सम्मान बढ़ता है। सत्संगति पापों को नष्ट करती है। व्यक्ति सज्जनों के साथ रहेगा तो स्वतः ही वह पाप कर्मों से परे रहेगा। सत्संगति के प्रभाव से व्यक्ति समाज के लाभ के लिए श्रेष्ठतम कार्यों को करेगा। परोपकार आदि करने से मानव का चित्त सदा प्रसन्न रहता है। सेवा परोपकार आदि करने से व्यक्ति का नाम समाज में आदर से लिया जाता है। इस प्रकार व्यक्ति का यश सर्वत्र फैल जाता है। अतः कवि कहता है, जरा मुझे बताओ सत्संगति व्यक्ति के लिए क्या क्या नहीं करती। अर्थात सज्जनों के सानिध्य से व्यक्ति की सदैव उन्नति ही होती रहती है। सत्संगति द्वारा मानव अपने जीवन को सफल बना सकता है। कवि सत्संगति की अपेक्षा करता है। यहाँ वसंतील का छंद है तथा कारक दीपक नामक अलंकार है, जिसका लक्षण है अथः कारक मेकम स्याद नैका सुक्रिया सुचित। यहाँ सत्संगति का हरति, सिंचती आदि अनेक क्रियाओं के साथ संबंध बताया गया है। दीपक अलंकार भी है।
प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है। आगे के श्लोक में महाकवि कहते हैं कि जयंती ते सुकृतिनो रससिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां यश काये जरा मरणजम भयम। प्रस्तुत श्लोक में महाकवियों की प्रशंसा का वर्णन किया गया है कि ते सुकृतिनः रससिद्धा, वे पुण्यात्मा रसों को सिद्ध करने वाले, कवीश्वरा जयंती, कवि श्रेष्ठ विजय प्राप्त करते रहें, येषाम यशः काये, जिनके यश रूपी शरीर में जरा मरणजम भयम नास्ति, बुढ़ापे एवं जन्म मृत्यु का भय नहीं है। वे पुण्यात्मा तथा रस सिद्ध महाकवि सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनके रस रूपी शरीर में वृद्धावस्था एवं मृत्यु से उत्पन्न भय नहीं है। कवि भर्तृहरि महाकवियों की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि श्रृंगार, हास्य, करुण आदि सभी रसों में अपने काव्य का निर्माण करने वाले महाकवि ही पुण्यात्मा एवं सर्वोत्कृष्ट होते हैं। महाकवियों के काव्य से सहृदय सामाजिक सदैव आनंद ही प्राप्त करता है, अतः महाकवि सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं। इन महाकवियों के यश शरीर में न कभी वृद्धावस्था आती है, न ही मृत्यु का भय ही आता है। सामान्य पंच महाभूतों से निर्मित शरीर वृद्ध भी होगा तथा काल कवलित भी होगा, किंतु यश रूपी शरीर न वृद्ध होगा और न ही इस शरीर को मृत्यु का भय होगा। महाकवि सदैव यश शरीर से जीवित रहते हैं। महाकवि वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, व्यास आदि आज भी यश शरीर से हमारे मध्य विद्यमान है। रस सिद्ध से तात्पर्य है कवि के साथ में वैद्य तथा योगी तीनों का समाहार। कवि श्रृंगारादि काव्य रसों द्वारा, वैद्य रस सिद्ध औषधियों द्वारा तथा योगी परमात्मा रस द्वारा रस सिद्ध कहे जाते हैं। प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद है, जिसका लक्षण पूर्व में बतलाया जा चुका है, तथा काव्यलिंग अलंकार, प्रसाद गुण एवं वैदर्भी रीति हैं।